ये जो पहले 80 थी, अब वो 77 सीटों पर यूपीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सिर्फ 77 सीटों पर यूपीए को बहुत भारी नुकसान देखना पड़ रहा है। इतना खराब प्रदर्शन यूपीए की तरफ से कभी सोचा, किसी ने नहीं सोचा था। देश की बड़ी तस्वीर, उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए बीजेपी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को अकेले 250 से ऊपर ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की सीटें 77 में, कांग्रेस की सीटें जो 77 का आंकड़ा यूपीए का दिख रहा है, उसमें कांग्रेस को 60 तक सीटें मिलने का अनुमान अभी तक रुझानों में दिख रहा है। ये संख्या बढ़ सकती है। अभी कम से कम 50 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। 50 सीटों के रुझान अभी आए नहीं हैं और कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब। कांग्रेस यूपीए की अभी तक आई है। और अब एक बड़ी खबर और आ रही है अमेठी से। राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी में पीछे हो गए हैं। सलमान इस पर पाएगा इस वक्त। विजेंद्र गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी अमेठी में राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी आगे चल रही है। विनोद जी, एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से बार बार आगे और पीछे की खबरें आ रही हैं, मुकाबला बहुत कांटे का है। की 65 में 60 आज अपनी जीत के लिए जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को एक बार अपने अंदर झांकने की ज़रूरत पड़ेगी, समझने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी जी का अमेठी में, जो कांग्रेस का ही नहीं गांधी परिवार का अपना एक वर्चस्व रहा है, जहां वहां इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जी, तो कांग्रेस के नेतृत्व को तो जनता ने पूरी तरह से एक तरह से नकारा है। चलिए एक बार फिर से अमेठी के बारे में आपको बता दें कि अमेठी में ऊपर आगे पीछे का खेल चल रहा है। अमेठी के बारे में हम खबर और लेंगे। एक्सप्रेस इलेक्शन एक्सचेंज चलते हैं मीनाक्षी अनुराग के पास, और मीनाक्षी दोनों वहां पे मौजूद हैं। उससे पहले नितिन श्रीवास्तव से बात करेंगे। नितिन, अमेठी के बारे में आप बिल्कुल सही तस्वीर बताइए। नितिन, अमेठी की तस्वीर के बारे में बताइए, अमेठी में क्या खबर है? जी, पहले चरण जो है यहाँ पे मतगणना पहले चरण की मतगणना संपन्न हो गई है, जिसमें कांग्रेस को ओवरऑल 19,720 मत मिले हैं, जबकि भाजपा कांग्रेस के जस्ट पीछे है, 17,808 वोट पाई है। और आप जो आम आदमी पार्टी है वो तकरीबन 600 वोट अभी कुल पाई हुई है टोटल अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। टोटल 1,912 वोट से इस समय राहुल गांधी भाजपा से बढ़ाकर आगे की तरफ। દેશનો વિકાસ થયો મારો આશીર્વાદ છે। દેશનો વિકાસ થયો મારો આશીર્વાદ છે। દેશનો વિકાસ થયો મારો આશીર્વાદ છે। मैं एक्सप्रेस इलेक्शन एक्सचेंज चलूंगा इस बड़ी खबर के ऐलान के साथ, और इसी पे अब चर्चा होगी कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। अनुराग। बिल्कुल अनुराग आपके साथ जुड़ेंगे विनोद जी, लेकिन फिलहाल मैं हूं आपके साथ। और यहां पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जो एग्जिट पोल 340 का आंकड़ा बता रहा था कि बीजेपी 340 के आंकड़े तक पहुंच जाएगी, उस बात को लेकर तब कई लोग थे जो संशय में थे, लेकिन अब शायद वो संशय थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि 340 का जो आंकड़ा एग्जिट पोल बता रहा था, रुझानों के मुताबिक 305 पर अभी तक हम पहुंच गए हैं, आगे क्या लगता है? देखिए, जो रुझान है शायद नतीजे भी इसी जो है रुझान के ही के पच्चीन पर जो आएगा आगे शायद हो। पर ये बात अगर उनको अच्छा एक मैंडेट मिलता है आगे, मतलब सरकार जो भी बनती है उनको ये तय करना पड़ेगा कि क्या वो अपनी जो है नीतियों में कुछ सुधार लाएंगे जो पिछले जो सरकार थी उसकी तुलना में, या वो कुछ जो उनके जो उसी पच्चीन पर वो चलेंगे आगे। तो ये बात है, मतलब आगे जो है डिपेंड करता है। आपके पास मैंडेट आ गया है, अब उस जो है मैंडेट को लेके आप आम आदमी के लिए कुछ करेंगे, या आप शायद मतलब कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ झुकाव होगा जिसने आपकी बहुत मदद की
इस चुनाव में। और तो इसमें कुछ मतलब नई सरकार को जो है तय करना पड़ेगा अपने मैंडेट को लेके क्या करेंगे आगे। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। बहुत कम, 82, मात्र 82। वो तो है, देखिए जो नेशनल इश्यूज थे, जो जिस वजह से जितने स्कैम्स हुए, जो भी लोगों ने देखा, मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी कि कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट को ये बहुत हर्ट हुआ है कि भारत को 65 इयर्स में जिस डेवलपमेंट पे, जिस प्रगति पर आना था वो नहीं आ पाया। और उन लोगों ने कहा 10 साल हमने किसी को हाथ में किसी के सत्ता दी थी, वो नहीं कर पाए, एक चेंज है, दे वोटेड फॉर चेंज। नाउ अब रियल जो है वो अब स्टार्ट होता है कि अब इनको मैंडेट, जैसे मैडम ने कहा, मिल तो गया है, अब इन्हें प्रूव करना है। अगर ये फिर वही रिपीट होता है देन यू नो दे विल आल्सो रिपीट द सेम स्टोरी। उम्मीद पब्लिक ये करती है कि कुछ विकास हो, आम आदमी के लिए कुछ हो, आगे कुछ बढ़े, डेवलपमेंटल स्कीम्स हो, बेनिफिशियरीज के पास स्कीम्स ही नहीं इन तमाम पहुंचते। मुद्दों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आ रही है वो देखिए बीजेपी कार्यालय से ये तस्वीर आ रही है और यहाँ पर अब से थोड़ी देर में हर्षवर्धन भी बाहर आएंगे और ये देखिए जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता वैसे ही उत्साहित थे, लड्डू बनने पहले से ही शुरू हो गए थे और अब शायद बंटने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त रुझान बता रहे हैं उसमें बीजेपी 307 पर नजर आ रही है और यही वजह है कि देखिए ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं और ये देखिए डांस कर रहे हैं हर्षवर्धन जी। तो जश्न मनाना शुरू हो गए हैं और हर्षवर्धन जी भी यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं। आप एक बात बताइए, विरोधी जो है वो ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, 272 प्लस का आंकड़ा लेकर जो है नरेंद्र मोदी चल रहे थे, लेकिन अब तो कई मील आगे नजर आ रहे हैं। नहीं, लहर तो इसको आप नहीं कहेंगे, क्योंकि लहर आप देख चुके हैं 1984 का, 1977 का, तो उस हिसाब से लहर नहीं है, क्लियर मेजोरिटी है। और इसमें मुझको लग रहा है क्या कि ये एनालिसिस इसका जरूरी है कि किस तरह से ये मेजोरिटी हासिल हुआ। हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं। देशवासियों का सपना पूरा हुआ। देशवासियों ने 272 प्लस का टारगेट तय किया था और देशवासियों ने तय किया था कि वो नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। जो रुझान है 272 से ज्यादा सीटों पर वो भारतीय जनता पार्टी की विजय दिखा रहे हैं। हो रही है और यही वजह है कि वही मुस्कुराहट और वही जोश जो है इस वक्त हर्षवर्धन जी के भी चेहरे पर नजर आ रहा है। आप अपनी